सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करते हैं। 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अभी आपके पास मौका है 17 जनवरी को UPSC CSE कॉम्बैट का हिस्सा होने के लिए। अगर आपकी टॉप 3 रैंक में आप आते हैं तो आपको 3 मंथ्स UPSC CSE का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और रैंक 4 टू रैंक 150 को 1000 अमेजन वाउचर मिलेगा। आप अनअकैडमी से जुड़कर अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल मेरे द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा 18 जनवरी से नए बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। अनअकैडमी के अंदर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको मेंटर भी असाइन हो रहे हैं, इसका भी प्राइस हाइक होने जा रहा है 25 जनवरी से। तो आप GS ऑप्शनल और आइकॉनिक सीरीज़ को कंबाइंड ले सकते हैं। इससे आपकी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो आप प्लान तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए करना क्या, अनअकैडमी में जाना है, UPSC CSE सेलेक्ट करना है, वहाँ पे एक आइकॉनिक ऑप्शन आएगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा और फिर आप ले सकते हैं यूज़ द कोड SP Live। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। कोलैब कैड सॉफ्टवेयर इस समय न्यूज़ में भी था। पहला, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लॉन्चेस इन कोलैबोरेट विथ NCERT एंड अटल इनोवेशन मिशन स्टूडेंट्स टू क्रिएट एंड मॉडिफाई 3D डिजिटल डिज़ाइन विद अ फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, provide a total engineering solution from 2D drafting and detailing to 3D products designed for students and faculty of engineering graphic curriculum। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कोलैब कैड सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। यहाँ पे लिखा है कि ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विथ NCERT एंड अटल इनोवेशन मिशन। तो ये गलत है। अगर देखा जाए तो NIC ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT से, प्लस जो CBSE है उसके साथ कोलैबोरेट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब मिलकर इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के पीछे जो एक एम है वो क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को पूरे देश में जिससे कि वो क्रिएट कर सकें और मॉडिफाई कर सकें 3D डिजिटल डिज़ाइन विथ फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। कुल मिला के स्टूडेंट क्रिएट भी कर सकें, मॉडिफाई भी कर सकें जो 3D डिजिटल डिज़ाइन है उसको। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कोलैब कैड नाम का सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट्स को ये हेल्प भी करेगा जिससे कि वो कोलैबोरेट कर पाएंगे डिज़ाइन के लिए। जो भी लोग उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेटेड नेटवर्क का पार्ट है, इसका मतलब सभी लोग एक साथ उस डिज़ाइन को देख पाएंगे और साथ में ही उस पर चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एक इनोवेशन होगा। 3D प्रिंटिंग एक इमर्जिंग कंसेप्ट भी है, तो जो बच्चे हैं सीख पाएंगे कैसे 3D प्रिंटिंग और ये टेक्नोलॉजी को आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, फ्रॉम 2D ड्राफ्टिंग से लेके डिटेलिंग से लेके 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो प्रिपेयर करते हैं उनके करिकुलम में इंक्लूड होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है आप कर पा रहे हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसको आप कर पा रहे हो, एजुकेशन सेक्टर में इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये भी आपका सही है। आंसर आपका होगा 2 और 3। नेक्स्ट है हाल तेजस के बारे में, HAL हाल तेजस के बारे में। तो ये भी इस समय न्यूज़ में है। हाल में ही प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में प्रोक्योरमेंट 33 जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हम तेजस कहते हैं, तो इसको अप्रूव किया गया है ना, जिसका नाम जैसे तेजस MK-1A फाइटर जिसे हम कहते हैं। सो अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ 73 LCA तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लगभग 1202 करोड़ रुपए के वजह से मतलब इतना अमाउंट में अप्रूव किया गया।
तो इसलिए टॉपिक आपका न्यूज़ में आ जाता है। सो हेल तेजस की अगर बात की जाए तो जैसे आप ये न्यूज़ भी देख सकते हो जिस वजह से प्रश्न आपका बना है, और ये आपका हेल तेजस है। तो यहाँ पे ये इंडियन सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर है, पहला स्टेटमेंट है। इट केम फ्रॉम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम विच बिगेन इन 1980s टू रिप्लेस इंडियाज एजिंग सुखोई फाइटर। इसने सुखोई फाइटर को रिप्लेस किया, आसान है, आप जान सकते हो। कैबिनेट कमेटी ने रिसेंटली अप्रूव किया 73 LCA तेजस MK1A फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 LCA तेजस MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाता है। देखो, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A वेरिएंट की बात करो तो ये भी इंडिजिनस ही है। ये भी अगर देखोगे तो ये भी इंडिजिनस है, मतलब हमारे देश में ही इसको डेवलप किया गया है। इस अगर देखा जाए तो मॉडर्न 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। और इस एयरक्राफ्ट के अंदर कई सारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन, बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए कैबिनेट ने हाल में अप्रूव किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय इंडियन एयरफोर्स, उसको ध्यान में रखते हुए ये आपका अप्रूव भी किया था। तो इस वजह से ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है सुखोई फाइटर, तो इसने सुखोई फाइटर को रिप्लेस नहीं किया है। रादर अगर देखा जाए तो इसने जो रिप्लेस किया था वो रिप्लेस आपका किया था MiG-21 फाइटर को इसने रिप्लेस किया था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर आपका होगा 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलेट्स। दीज आर सीरियल क्रॉप्स एंड स्मॉल सीड ग्रासेस। सो अगर आप इसमें देखोगे तो अपेडा, मतलब ये PIB की न्यूज़ थी और इसमें मतलब एक मिलेट प्रोडक्शन के बारे में एक आर्टिकल भी आया था। इसके प्रमोशन के लिए एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश ड्रॉट मिटिगेशन प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है कि मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। सो मिलेट में आपके काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, सॉर्गम मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, अलग अलग ये आपके मिलेट्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखोगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलेट्स, तो ये सीरियल क्रॉप्स हैं एंड स्मॉल सीड ग्रास हैं। ठीक है, ये आपका स्मॉल सीड ग्रास है, ग्रासेस हैं, मेजरली कल्टिवेटेड इन सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। अराउंड 97% वर्ल्ड्स ओवरऑल मिलेट प्रोडक्शन हैपन इन दीज रीजन। मिलेट्स आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक एंड पोटेशियम। तो मिलेट के ऊपर मेंस में भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो सीरियल क्रॉप्स है, जैसे अभी मैंने दिखाया भी आपको, और ये रिच सोर्स है मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम का भी। यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को देखो तो मेजरली कल्टिवेटेड इन सेमी एरिड रीजन ऑफ अफ्रीकन एंड एक अफ्रीका और आपका एशिया में ये ज़्यादातर ग्रो किया जाता है, अफ्रीका एंड एशिया में। ठीक है, और इसमें अराउंड 97% ऑफ द वर्ल्ड ओवरऑल मिलेट प्रोडक्शन यहीं पे होता है, इसी रीजन में। 97% जो प्रोडक्शन है आपका इसी रीजन में होता है, और ये बहुत बड़े सोर्स हैं। अगर आप न्यूट्रिशन के लेवल की बात करो तो मिलेट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि आपके हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। जो वेन्स है उनको ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये मैग्नीशियम इसमें है, और भी जो ये आप देख रहे हो ये न्यूट्रिएंट्स इस पे प्रेजेंट है। तो करेक्ट आपका कौन सा, ये गलत हो गया। आंसर आपका होगा 1 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, all the 33 district district headquarters and select cities in which state will be developed as green energy cities with the emphasis on promoting the renewable energy sector. So यहाँ पे किस सिटी को इस तरीके से ग्रीन एनर्जी सिटी को डेवलप करने की बात की जाए तो द हिंदू में ही अगर देखोगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन राजस्थान टू बी डेवलप्ड एज ग्रीन एनर्जी सिटीज़। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर ये डेवलप किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी सिटीज़। और अब देखो जो ग्रीन एनर्जी सिटीज़ है उसमें जो सरकार है लगभग 450 गीगावाट मतलब इतना सन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी बाय 2030। राजस्थान लगभग 30,000 के आसपास मेगावाट पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी सोलर एनर्जी की ये डेवलप करेगी बाय
2024-25 रिन्यूएबल एनर्जी जो पॉलिसी है 2019 की, उसमें जो कंसेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, कई जो सुविधाएं हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो रूफटॉप जो सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल करें। और जो ये सोलर प्रोजेक्ट हैं कई जगहों पे जैसे इरिगेशन कैनाल और जगहों पे इनको फोकस किया गया है। तो राजस्थान में कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो इंक्रीज हो सके। इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट ऑन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. It would be optional and not mandatory for interfaith couples to publish a notice about their intended marriage. If an individual opt for the publication of the notice of their own free will, such as publication and further procedure would not be violative of their fundamental rights. The provision for mandatory publication of notice would invade in fundamental rights of liberty and प्राइवेसी। तो अभी अगर आपको पता हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जैसे इंटरकास्ट मैरिज है या इंटर रिलीजन मैरिज आपकी होती है, उसमें सर्टेन प्रोविजंस हैं। उस प्रोविज़न में ये भी होता है कि जब कोई मैरिज करता है तो फिर एक पब्लिश भी किया जाता है उनका नाम, कि किसी को कोई अगर पॉइंट रखना है तो वो कहा जाता है कि ये इस टाइप से आप जब पब्लिश करते हैं तो ये अगेंस्ट प्राइवेसी है। इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा भी है कि ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर लगता है कि उनको लगता है कि नोटिस पब्लिश होना चाहिए उनके मैरिज से रिलेटेड तो भी होगा, अदरवाइज़ अगर लगता है कि नहीं पब्लिश करना है तो ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी है फॉर इंटरफेथ कपल। इफ़ द इंडिविजुअल ऑप्ट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, यहाँ पे कई सारी जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। द प्रोविज़न फॉर मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस डिराइव्ड फ्रॉम सिंपलिस्टिक रीडिंग ऑफ द पर्टिकुलर लॉ। क्योंकि देखो अगर इसको आप मैंडेटरी कर देते हो तो अगर आप ऐसे मैंडेटरी करते हो और उनका पूरा पब्लिश हो जाता है कि ये शादी कर रहे हैं और इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट है जिसमें आपका राइट ऑफ लिबर्टी भी इंक्लूडेड है और आपका प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है। लिबर्टी और प्राइवेसी जो इंक्लूडेड है वो टोटली इसके अगेंस्ट होगा। तो इसलिए वो उनके ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 5, इसका जो सेक्शन 5 है मैरिज एक्ट 1954 का, तो ये ऑप्शनल रहेगा उनके ऊपर है कि वो अगर इसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इसको ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। सो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपके ये सही हो जाते हैं। आंसर आपका 1 2 3 होता है। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस वुड इन्वेड इन द फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टी एंड प्राइवेसी। तो ये हिंदू में आर्टिकल भी आया था। The state government is initiating a measure to make the 9-hour supply of power to the farm sector free of cost a permanent scheme। तो ये जो किस स्टेट ने इसको आपका डिसाइड किया, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान्स टू फ्री पावर टू फार्म सेक्टर परमानेंट स्कीम, तो हाल में ही आंध्र प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लेने की बात की है। आंध्र प्रदेश की अगर आप बात की जाए कि पावर सप्लाई फार्म सेक्टर में फ्री होगा। अब इसमें देखो कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी होगा। पानी तो ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का भी अधिक डिप्लेशन होगा, फिर उससे और भी कई नुकसान होंगे। ड्रॉट के समय पानी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके लिए भी एक नुकसान रहेगा। फिर किस तरीके से फार्म और नॉन फार्म सेक्टर को डिवाइड करेंगे वो भी है, क्योंकि फार्म एरिया में फार्म सेक्टर और घर पे वो नॉन फार्म सेक्टर में काउंट होगा, तो एक इम्प्लीमेंटेशन का भी एक चैलेंज बन जाता है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पिंगोमोनास मेलोनी। रिसेंटली आपका न्यूज़ में था स्पिंगोमोनास मेलोनी, रिसेंटली आपका न्यूज़ में था। तो यहाँ पे इसमें स्पिंगोमोनास की बात की जाए तो इस पर लिखा है कि ये एक वायरस है। वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइस प्लांट ग्रोन इन चाइना वॉज फाउंड टू बी रेजिस्टेंट टू प्लांट पैथोजन बुरखुलदेरिया plantari. Due to this, it produces an acid called anthranylic acid which inhibit the pathogen। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहली चीज़ तो ये जो आप देख रहे हो स्पिंगोमोनास मेलोनी, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, पहला पॉइंट है। दूसरा, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया।
चाइना में एक राइस प्लांट है, वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर दिया। मतलब इस बैक्टीरिया का असर इस राइस प्लांट पर कोई भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज ये राइस प्लांट है जो चाइना में ग्रो होता है, वो रेजिस्टेंट है इस पैथोजन का जिसका नाम है बुरखोल्थेरिया प्लैंटारी, और ये एक एसिड प्रोड्यूस करता है, एंथ्रानिलिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है जो कि इस पैथोजन को मार देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक रेजिस्टेंट वैरायटी आपकी डेवलप हो रही है, जैसे ये अगर देखोगे यही है वो एक प्रकार का जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट है। सो यहाँ पे वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइस जो कि चाइना में ग्रो होता है, ये न्यूज़ भी आपकी पब्लिश हुई है, टू द प्लांट पैथोजन जिसका नाम बुरखोल्थेरिया प्लैंटारी है। और रिसर्चर्स ने ये कहा है कि सीड ऑफ द प्लांट फाउंड दैट अ बैक्टीरिया जिसका नाम स्फिंगोमोनास मेलोनी है, ये लिव्ड इनसाइड द सीड हेल्प द प्लांट गेन दिस रेजिस्टेंस। तो ये जो बैक्टीरिया जिसे हम देख रहे हैं स्फिंगोमोनास मेलोनी नाम का बैक्टीरिया, वही इस प्लांट के अंदर रहता है जो कि उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने में मदद करता है। पैथोजन कौन सा है? बुरखोल्थेरिया प्लैंटारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतने ही टॉपिक है। हम लोग ने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे कि एटलीस्ट इसमें 10K व्यूज़ आने चाहिए। आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे प्रमोट करते हैं, किस तरीके से आप शेयर करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में ये सेशन आपका कंटिन्यू रखे। सो आज के लिए इतना ही। लाइक बटन आप ज़रूर से प्रेस करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ द कोड SPLIVE। मेरे करंट अफेयर कोर्सेज आप कर पाओगे, साथ में दूसरे जितने कोर्सेज हैं ऑप्शनल के, मेरे कोर्सेज, बैच कोर्सेज जो दूसरे नए लॉन्च हो रहे हैं, वो सब आपके लिए फ्री होगा। आप एक प्लान प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।